वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्यादर्पणाय। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ समंत्र भद्र स्वामी द्वारा विरचित, टीकाकार सदाशिवदास जी। प्रथम मंगलाचरण में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया है, जिन्होंने कर्मों का नाश किया है और जिनके निर्मल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। दूसरे श्लोक में आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है कि मैं धर्म के स्वरूप को कहूंगा। क्या कहूंगा? धर्म के स्वरूप को। धर्म क्या है आखिर? इस जगत में कौन ऐसा है जो धर्म नहीं कर रहा, और जगत में कौन ऐसे हैं जो धर्म कर रहे हैं? कल आपने देखा कि धर्म के नाम पे कितने निरीह पशुओं को मार डाला गया। तो वो भी कह रहे हैं कि हम धर्म ही तो कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि हिंसा में भी धर्म हो सकता है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, मैं सबसे पहले इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि वास्तविक धर्म क्या है, यथार्थ धर्म क्या है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। किसको बताना चाहता हूँ? यथार्थ धर्म। कौन सा धर्म? देश्यामी समीचीनम। मैं कहूंगा, किसको कहूंगा? समीचीनम, समीचीन सम्यक धर्म को कहूंगा। मैं यथार्थ धर्म को कहूंगा, जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, मैं उसको कहूंगा। धर्मम, जो धर्म है, कर्म निवर्हणम, कर्मों का निवारण करने वाला है। अर्थात जो चतुर्गति के भ्रमण के कारण कर्म है, उन कर्मों का निवारण करने वाला जो धर्म है, मैं उस धर्म को कहूंगा। कोई काल्पनिक धर्म की बात नहीं करूंगा, जो यथार्थ धर्म है। संसार दुखता शत्वान, संसार में जो प्राणी दुखी हैं, संसार में जो भ्रमण कर रहे हैं जीव, उन दुखी प्राणियों को यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धर दे। काय में धर दे? उत्तम सुख में धर दे। तो वो धर्म क्या है, उसकी चर्चा आज अपन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विशेष उपयोग लगा के इस विषय को सुनिए, समझिए। क्या धर्म है? बिना समझे जो भी करेंगे नियम से, वह धर्म तो नहीं होगा, और कुछ जो भी हो। मैं ग्रंथकर्ता आचार्य समंत्र भद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित सुखों को प्राप्त करा देता है। तुम एक काम नहीं करो, इसको अपने पास रख लो, थोड़ा बढ़ाते जाना, मुझे बार बार क्या है उसमें दिक्कत होगी। जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसा धर्म कहूंगा। ध्यान से देखिए एक एक शब्द। इस श्लोक को विशेष रूप से चर्चा करने लायक है। प्रारंभ में ही आचार्य देव ने इसी से ग्रंथ का प्रारंभ किया है। मैं ग्रंथकर्ता आचार्य, इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? आचार्य समंत्र भद्र स्वामी। उस इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं। किस धर्म का? जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर, पांच परिवर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, कौन कौन से होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव।
संसार में जो भी प्राणी रहता है इन पंच परावर्तन को करता रहता है। अपन ने वो पंक्ति पढ़ी है, परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। पंच परावर्तन रूप संसार में अनादि काल से पिस रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम दुखी हो ना, पंच परावर्तन रूप दुखों को नहीं भोगना चाहते ना, तो अब क्या करो, मैं उससे निकालना चाह रहा हूं। कहां से निकालना चाह रहा हूं? इस संसार की जेल से निकालना चाह रहा हूं। निकलना चाह रहा है अपन कि नहीं? निकलना चाह रहा है कि नहीं? वो तो निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम निकलना चाहें तब हमें तो यही मजा आ रहा है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आप तो निकलना चाह रहे हैं। स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त कर देता है। यहाँ स्वर्ग शब्द आया है, स्वर्ग में सुख है, तो यहां तो दिया है स्वर्ग सुखों को। आपकी भाषा में कहा जा रहा है, बच्चे को बच्चे की भाषा में सिखाया जाता है, क्योंकि जगत में प्रचलित है कि स्वर्गों में सुख है, और स्वर्ग भी पुण्य के उदय से मिलते हैं। तो इसमें स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित, देखो स्वर्ग में क्या है कि जो भोग हैं उनमें बाधा नहीं है, निर्बाध भोगों को स्वर्ग के देव भोगते हैं। तो उस निर्बाध भोग को लंबे समय तक भोगते हैं। यद्यपि भोगों में सुख नहीं है, लेकिन लौकिक दृष्टि से वहां पे सुख कहा जाता है, इसलिए उसको सुख नाम दिया जा रहा है। ठीक है ना, हमारी भाषा में। और कैसे धर्म को कहूंगा? जो समीचीन अर्थात सम्यक है, जो यथार्थ है, जो काल्पनिक नहीं है, किसी छदमस्त की मति कल्पना नहीं है, यहाँ वीतरागी और सर्वज्ञ के द्वारा कथित धर्म को कहूंगा। अर्थात जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है मैं उसको कहूंगा, काल्पनिक धर्म की बातें नहीं करूंगा। जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा, प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा नहीं आती है। कोई भी वाद विवाद करने वाला इस बात को खंडित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यह यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु के स्वरूप को खंडित किया जा सकता नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष में भी इसमें विपरीतता नहीं है, और अनुमान द्वारा भी विपरीतता सिद्ध नहीं की जा सकती है। तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। ये धर्म क्या करता है? क्या करता है? कर्म बंधन को नष्ट करता है। अब जो भावार्थ है वह बहुत ही गंभीर है, समझने लायक है, थोड़ा ध्यान से समझें। इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, लेकिन शंकाओं को हृदय में रखें, और आपको अगले 30 मिनट में उन शंकाओं के समाधान मिलेंगे। पहले उसको धैर्य से सुनिए। भावार्थ है, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंचादि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मोल अर्थात पैसे के बदले में नहीं आता है। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, आराध भाई, किसी का दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, आगे तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। प्रश्न खड़े होना शुरू हो गए होंगे।
जो वहां जाके ले आए। और आगे कठिन बात आने वाली है। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता। विनोद भैया, तथा शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी। अरे हमारा तो सबरो धर्म चलो भाव। महाराज क्या कर रहे आखिर आप समंत्र भद्र स्वामी? हम तो जितनो धर्म कर रहे थे, अब समझ में आई कि हम तो जीरो पे खड़े हैं, कहीं बढ़े ही नहीं हैं। आखिर आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कितना समझ लें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है। शांति पत्र दर्शन नाम का एक ग्रंथ है जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी का। उसमें वो कहते हैं कि धर्म का उपदेश देने वाले तो जगह जगह मिल जाएंगे। एक झाड़ू लगाने वाला भी घंटों आपको धर्म का उपदेश दे देगा। जगह जगह आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी धर्म के और क्षेत्र में कोई जाने ना जाने, लेकिन धर्म का ऐसा एक क्षेत्र है, एक डॉक्टरी का क्षेत्र और दूसरा धर्म का क्षेत्र। इसमें हर किसी को विशेषज्ञता हासिल है और जहां तक एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि हम अपने नगर में जितने वैद्य हैं हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने कि महाराज आप नहीं कर पाओगे। उन्होंने क्यों? चलो जितने लोग हैं उतने वैद्य हैं। क्या कहा? जितनी जनता है पूरे राज्य में उतने वैद्य हैं। नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्या लही बताते हैं। एक बार अकबर चौराहे पे लेट गए पेट पकड़ के। उन्हें कि क्या होगा? अकबर ने बीरबल लेट गए चौराहे पे पेट पकड़ के। उन्हें क्या होगा? उन्हें पेट में बहुत दर्द है। उन्हें कि अजवाइन का ही नहीं खा लेते। उन्हें कि थोड़ा गर्म पानी पी लो, थोड़ा तेल की मालिश कर लो, टरगा हुई है तो थोड़े छुटवा लो। एक एक करके लोग सलाह देते जा रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सलाह ना दी हो। सुनने के आपको समझ में आया ना कि अपने नगर में कितने वैद्य हैं, लेकिन इनमें से वैद्य एक भी। आचार्य देव कह रहे कि मैं उस धर्म को कहूंगा जो संसार के दुखों से निकाल के मोक्ष में पहुंचा दे। संसार में भ्रमण करवाने वाले काल्पनिक धर्म की बात में यहां करने वाला। परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अकेंद्रीय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर, नरक त्रियंच आदि माने नरक, त्रियंच, देव और नारकी, अर्थात चतुर्गति के परिभ्रमण से आत्मा को छुड़ा दे, वह धर्म है। वो धर्म कैसा है? आत्मिक, अर्थात आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला है, पराश्रय से उत्पन्न होने वाला। कैसा स्वाश्रित धर्म है? इस जैन दर्शन के अलावा सर्वज्ञ वीतरागी परमात्माओं के द्वारा ही यह रहस्य का उद्घाटन हो सकता है। छद्मस्तों की मति कल्पना इसमें प्रवेश करती नहीं है। महाभाग्य है जो ये बात सुनने को मिल रही है। आहा, और कैसा है? उत्तम है, उत्तम है। धर्म माने ये धर्म जो है आत्मिक धर्म कैसा है? उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, आत्मिक है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश होता नहीं है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता नहीं है, मोक्ष सुख में धर देता है। वो धर्म कहां पे धर देता है? मोक्ष स्थान मात्र नहीं,
मोक्ष सुख, मोक्ष माने वह अतीन्द्रिय आनंद में धर दे वह धर्म है। अब थोड़ी सी कठिन बात आना शुरू हो रही है, इतनी तो समझ में आ गई हमें। ऐसा धर्म मोल अर्थात पैसे के बदले में नहीं आता। लोग कहते हैं गरीबों को धर्म नहीं बचो भैया, आजकल धर्म किनको है? पैसा वालन को धर्म है। अब से एक की बोली लगेगी तो पैसा वालन को पहले नंबर आएगा। कहीं कोई धार्मिक का आयोजन होगा तो पहले पैसा वालन को नंबर आएगा। नाम प्रतिष्ठा मंच माला माई किसको मिलेगी? पैसा वालन को मिलेगी। तो धर्म की को है? काय से मिलत वो धर्म? काय से वो धर्म है? पैसा बिना धर्म नहीं होता भाई साहब, पैसा वालों से सब होता है। पैसा वालों के आगे सब घूमते हैं। गरीबन को पूछत, लेकिन को नहीं पूछत। अरे इस भ्रांति को ही तो यहाँ मिटा रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ एक बार बोलना जोर से, एक साथ। जो बड़ी कठिन बात है भैया। पैसे से नहीं आता धर्म। पैसे से होता होता तो नारकी धर्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है। फिर भी एक एक नरक में असंख्यात असंख्यात नारकी, सातों नरकों में सम्यक दृष्टि ज्ञानी। तीसरे नरक तक तो असंख्यात असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति के धारी, वहां से निकल के सीधे तीर्थंकर बनेंगे। धर्म धर्म कुछ अलग चीज है, पैसा से नहीं मिलता धर्म। दुनिया कहती पैसा फेंको तमाशा देखो। अच्छे अच्छे ज्ञानी धर्मात्मा पैसा वालों के आगे पीछे घूमते हैं। ना तो वे धर्मात्मा है, ना वे ज्ञानी है जो पैसा वालों के आगे पीछे घूमते हैं। और वे पैसा वाले भी सच्चे पैसा वाले नहीं है जो घुमाना चाहते हैं ज्ञानियों के आगे पीछे। वो अहंकारी है। बात बहुत गंभीर है, समझने लायक है। और अगर हमारे जीवन में ऐसा चलता हो तो छोड़ने लायक है यह वृत्ति, क्योंकि यह हमें धर्म से दूर करती है। क्या दान जो दिया जाता है, दान के बाद दक्षिणा दी जाती है हिंदू मत में। पता दक्षिणा क्यों दी जाती है? कि आपने हमारा दान स्वीकार कर लिया है, इसके लिए धन्यवाद। नहीं तो आप मना कर सकते थे दान लेने से। क्या कहा? एक व्यक्ति करोड़ों रुपया लेके आया, हमें जो दान करना है। पहले उन्होंने कहा, जिसको देने आया था, जिस संस्था को, कहने लगे कि अहंकार छोड़ो, पहले हम आपका दान ग्रहण कर रहे हैं तो आप हमें धन्यवाद दो। हम आपको धन्यवाद नहीं देंगे, ना माला पहनाएंगे। हम आपको धन्यवाद भी नहीं देंगे, ना माला पहनाएंगे। आप हमें धन्यवाद दो और धन्यवाद दे के दक्षिणा दो कि हमने आपका दान स्वीकार कर लिया है। और अगर आपको माला पहनने का शौक है तो यहाँ पे माला नहीं पहनाई जाएगी, आप कहीं और ले जाओ। कूड़ा करकट कहीं और ले जाओ। बेईमानी का पैसा मंदिरों में नहीं लगाना, बेईमानी की संपत्ति मंदिर में नहीं लेना, नहीं तो मंदिर में कलह होगा। जो न्याय नीति का पैसा है, 1 रुपये भी हो तो 1 रुपये मंदिर में लगाना, लेकिन बेईमानी का करोड़ों नहीं लगाना। क्योंकि मंदिर में भी वही परिणाम होंगे जो घर गृहस्थी में बाहर लड़ाई झगड़ा होते हैं, वही मंदिर में आ जाएंगे, क्योंकि बेईमानी का पैसा लगा हुआ है। एक एक चीज बोलती है। 1 रुपये बेईमानी का आएगा तो भाई 1 रुपये आपके धर्म ध्यान में साधक नहीं होगा, बाधक होगा, ध्यान रख लेना। क्या कहा? क्या कहा? मंदिर में जो भी दो वो पूरी ईमानदारी का होना चाहिए, 1 नंबर का, 2 नंबर का नहीं। ये नहीं है कि 2 नंबर का 1 नंबर करना हो तो मंदिर में दे दो। बड़े पंडित साहब कहते थे कि बम कितने पटके, मंदिर में कि घर में? बेईमानी का पैसा एक बम है, परमाणु बम। वो जहां जाएगा वहां कलह कराएगा। इसको आप देख लेना, देख लेना। आपके घर में गलत पैसा आएगा ना, आपके घर में आप सुख से नहीं रह पाएंगे, देख लेना।
बेईमानी से कमा के देख लो, व्यापार करके घर में सुख शांति से रह के दिखा दो। फिर वो स्थान जहां पे वहां वर्गणाएं होती हैं एक एक चीज की, वो नोट नहीं है, वो विस्फोटक सामग्री है। इसलिए न्याय नीति से कमाना चाहिए। कम कमाओ लेकिन न्याय नीति से कमाओ, विवेक पूर्वक खर्च करो। हमारे लिए धन जमीन जायदाद कीमती नहीं है, हमारे लिए व्यक्ति कीमती है। ये भगवान आत्माएं हैं, ये जड़ कूड़ा करकट है पैसा, इसकी कोई कीमत नहीं है चेतन के सामने। करोड़ों रुपया निछावर कर दो लेकिन एक चेतन की आत्मा का दिल नहीं दुखाओ। भगवान वीतरागी है, इनके पास कुछ नहीं है, अपरिग्रही है, इन्हें कोई जरूरत नहीं है संपत्ति की। कैसे व्यवस्था चलेगी? व्यवस्था करें देव सेवा, देव सेवा करते हैं, विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूति समोषण होती है। आप व्यवस्था करने वाले होते कौन हो? उनकी व्यवस्था करने के लिए तो देव आएंगे। तुम्हारा अगर तुम्हें अपना जीवन सुधारना है तो उनके चरणों में लगा दो, तुम्हें अगर धर्म को सार्थक करना है तो उनके चरणों में लगा दो। यहां पे दान सम्मान की इच्छा कर रहे हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए। सम्मान करोगे कि नहीं? हमारा नाम लिखना चाहिए। काय का नाम, किसका नाम, कितने रह गए, कितने चले गए। भरत जी जब पहुंचे वृषभाचल पर्वत पे अपना नाम लिखने, पूरा भरा था, एक नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी। जब दूसरे का नाम मिटाया तब अपना नाम लिख पाए, वहां से उदास होके आए कि हम जैसे कितने चक्रवर्ती हो गए, हम काय पे अहंकार कर रहे थे। उदास निकले वहां से। यहां से तो पहुंचे कि मैं चक्रवर्ती, आई समथिंग स्पेशल, और वहां से लगा कि अरे मेरा तो नंबर कहीं लगा ही नहीं रहा, ये तो पूरा भर गया पर्वत, इतने नाम लिखे हैं, इतने चक्रवर्ती होगा अनंत। काय का अहंकार कर रहा है? चूहे जैसे दो चार कपड़े अपन ने कहीं से बीन बांध के ले आए और बन गए अपन बड़े व्यापारी। जानते हो हम कौन है? तुम कौन है? हम जानते हैं कि मिथ्या दृष्टि हो अगर अहंकार कर रहे हो। किसको दिखा रहे, किसको बता रहे? धन से नहीं होता धर्म, इसलिए अहंकार छोड़ दो कि धन फेंकेंगे तो धर्म हो जाएगा। ऐसा ये धर्म के आश्रित धर्म नहीं है, पराश्रित धर्म नहीं है, जो स्वाश्रित धर्म है। किसी का दिया नहीं मिलता, किसी का दिया नहीं मिलता जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। किसी का दिया नहीं मिलता, कोई दूसरा नहीं दे देगा, कोई दूसरा आपका धर्म नहीं कर देगा। पत्नी धर्म करेगी तो पति को धर्म बिल्कुल नहीं होगा। आप तो पैसा जमा कर दो, हम कर देंगे विधान आपके नाम पे, आपको रोग शोक सब ठीक हो जाएगा। हम विधान करेंगे तो हमें पुण्य बनेगो कि तुम्हें बनेगो? हाँ, आपको भी बन सकता है अगर आप अनुमोदना करें तो। जब वो दान दिया था वज्रजंग और श्रीमती ने, तो वो 5 थे ना त्रियंच, उन्हें अनुमोदना की थी। धन्य है, हम तो नहीं दे पा रहे, धन्य भागे, अनुमोदना से उन्हें पुण्य बंधा। लेकिन अहंकार से नहीं बनता पुण्य, तो नहीं पाप बंधेगा, धर्म तो दूर की बात है। दूसरे के दिया नहीं मिलता, जो सेवा उपासना करके प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। पंडित जी अब तो अति हो गई, अबे तक तो सहन हो रहा हो, तो अब तो बहुत ज्यादा हो गया, सिर से ऊपर निकलने लगा है पानी। क्या कह रहे हैं? पहला क्या है पॉइंट? मंदिर, शिखर जी के पहाड़ पे, बाबापुर के सरोवर के निकट। अग्नि, देव मूर्ति, भगवान की मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा, जो वहां जाकर ले आए। धर्म ऐसी कोई चीज नहीं है कि वहां गए और उठा के लेता है। दे दियो 1 किलो धर्म। धर्म कितने रुपया किलो चल रहा है आजकल? है? क्या महंगा चल रहा है? अच्छा, पैसा वाला का धर्म है ना, इसलिए महंगा भी है। त्रियंच, त्रियंच, गधा, सुगर, कुत्ता, कौगा, बिल्ली, धर्मात्मा, पंचम गुण स्थान बढ़ती घूम रहे आपके रोडों पे, पता आपको? रोडों पे घूम रहे बाहर,
वो बंदर, वो सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती कौन सा पैसा खर्च कर रहा है? वो अंदर प्रवेश करना चाहते मंदिर में तो डंडे मार के भगा देते हो बाहर के बाहर। और इतने मनुष्य पर्याय में नाटकी धर्मात्मा बहुत मिलेंगे। सबसे ज्यादा नाटक चलता है मनुष्य पर्याय में धर्मात्मा को। धर्मात्मा होते हैं संख्यात, सबसे कम संख्या में अगर धर्मात्मा किसी गति में है तो वो है मनुष्यों में। देवों में असंख्यात, त्रियंचों में असंख्यात, नारकियों में असंख्यात, एक एक नरक में असंख्यात, यहाँ की डिसम 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 सब एक एक नरक में असंख्यात, तीसरे नरक तक असंख्यात। तीर्थंकर प्रकृति की धारी क्या समझ रहा? पहले नरक में छाई सम्यक दृष्टि। धर्म कुछ अलग चीज है। धर्म प्रदर्शन का काम नहीं है, धर्म दर्शन का काम है, आत्मदर्शन का काम है। बता रहे आगे सब, पत्ता खुल रहे एक एक करके। हाँ, जो वहां जाकर ले आए, उपवास व्रत काय क्लेश तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि कर्ष करने से भी, तो शरीर को पुष्ट करने से मिल जाएगा। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, छत्र चमर आदि उपकरणों के दान, मंडल पूजन विधान आदि करके, घर छोड़कर वन स्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी नहीं मिलता। ये हमारी बात नहीं है, ये आचार्यों की बात है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। अब आपको इसका खुलासा करते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं। पंडित जी सबरो धर्म हमाओ तुमने नष्ट कर दो। इतने साल हो गए धर्म करत करत, आपने तो कह दी कि कछु नहीं है। हमारे दिल पे पूछो कि पत्थर तो पड़ जाओ। अब बताते हैं इसमें, आगे देखिए। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म क्या है? धर्म आत्मा का स्वभाव है। तो धर्म आत्मा के आश्रय से होगा, रुपया के आश्रय से नहीं होगा। बाहर से कहीं से भी धर्म होने वाला नहीं है। परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव अर्थात ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। इतना सरल धर्म है, इतना सरल धर्म है। परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यचारित सोही। धर्म इतना सरल, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में आत्मा हूं ऐसा विश्वास कर लो। आपको विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है कि नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि। परद्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान है कि नहीं है? अगर ज्ञान है तो आप सम्यक ज्ञानी। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में स्थिरता करके अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं तो आप सम्यक चारित्रवान। रत्नत्रय धर्म इतना सरल है, कछु करने लेने न देने और मगन लेने। और नारकीय सो कर रहे आराम से, बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस गटा गटी, और चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है। गजब का धर्म है, इतना स्वास्थ्य धर्म है, इतना स्वाधीन धर्म है। जब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। जब हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा, जब हमारे जीवन में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप हमारी परिणति हो जाएगी, तो हमारा जीवन में हमारा आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो जाएगा। तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। परद्रव्य क्षेत्र कालादि तो निमित्त हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति को छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है।
बहुत सारी बिंदियां रख ली थी, बहुत सारी बिंदियां रख ली थी। बिंदियों की कितनी कीमत? कोई नहीं। और एक का अंक रख दिया उसके आगे तो उन सब बिंदियों की कीमत हो गई। यहाँ पे मंदिर में आना नहीं छुड़ा रहे, यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र में जाना नहीं छुड़ा रहे, यहाँ पे दान देना नहीं छुड़ा रहे, यहाँ पे मंडल विधान करना नहीं छुड़ा रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन सब का लक्ष्य क्या है, इसको निर्धारित करो। क्या कहा? देखो, व्यवहार जो होता है, दो बात आती है उसमें। एक तो परमार्थ के लिए और दूसरा परमार्थ को लिए। के लिए और को लिए बोलना एक बार। के लिए और को लिए, के लिए और को लिए। देखो, आपने बाजार में बिकते हुए शक्कर के डब्बे देखे होंगे, उस पर लिखा रहता शुगर। स्टील के बर्तन की दुकान पे जाएंगे तो उस पर पर्ची काय की चिपकी रहती? शुगर। तो शुगर उस पर लिखा है, लेकिन शुगर भरी नहीं है अभी। तो पता क्यों उस पर शुगर लिखा है? क्योंकि उसको शुगर के रखने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। साल्ट लिखा रहता, साल्ट, वो 3-4 छेद वाला नहीं होता वो डिब्बी, उस पर क्या लिखा रहता? साल्ट। लेकिन साल्ट रखा है क्या? नहीं। वो साल्ट रखने के हिसाब से डिजाइन किया गया। तो के लिए, अगर उसको शक्कर रखने के लिए बनाया गया है तो भी उसको शक्कर का डब्बा कहा जा सकता है पूर्वचर व्यवहार से। अगर उसको नमक के रखने के लिए डिजाइन किया गया है तो पूर्वचर व्यवहार से उसको नमक की डिब्बी कहा जा सकता है। लेकिन वास्तव में अभी यथार्थ नमक की डिब्बी है नहीं। अब उसी डिब्बी में आपने नमक रख लिया है तो को लिए हो गया। के लिए, पहले वो के लिए डिजाइन किया गया था नमक को रखने के लिए, अब उसमें नमक रख लिया तो क्या हो गया? को लिए हो गया। वो नमक को लिए। ऐसे ही जितने भी व्यवहार आयोजन है, व्यवहार आयोजन जो ऊपर अपनी बातें करके आए ना, मंदिर, मंदिर में आप आए तो मंदिर में धर्म होता है जी व्यवहार का कथन है। क्या का कथन है? व्यवहार का कथन है। और मंदिर में आप आए और मंदिर में आपने धर्म को समझा और यथार्थ धर्म प्रकट किया तो मंदिर में धर्म होता है, यह आपकी बात व्यवहार कहलाएगी। कहाँ होता है धर्म? मंदिर में। धर्म कहाँ होता है? तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र में गए और आत्मा की आराधना की और आत्मा की आराधना करके यथार्थ धर्म प्रकट हो गया तो उपचार काय पे आ गया? तीर्थ क्षेत्र पे आ गया। मंडल विधान किए, उस मंडल विधान में स्वाध्याय में आत्मा की बात सुनी और यथार्थ आत्मा का अनुभव कर लिया तो उन पे क्या आ गया? उपचार आ गया। देखो, 3 चीजें होती हैं। एक उपचार होता है, एक व्यवहार होता है और एक परमार्थ होता है। कौन कौन सी चीजें? एक उपचार होता है, एक व्यवहार होता है और एक परमार्थ होता है। पीछे से एक क्या होता है? उपचार होता है, एक व्यवहार होता है, एक परमार्थ होता है। जैसे ये नारियल है, क्या है ये? नारियल है। क्या है? क्या है? नारियल है। तो ये पन्नी जिसमें नारियल रखा है, तो ये काय की पन्नी है? नारियल की पन्नी है। काय की पन्नी है? नारियल की पन्नी है। तो इसको, पन्नी को भी क्या कह देंगे? नारियल। पन्नी की कीमत क्या होती है आपको पता? क्या चल रहा है रेट पन्नी के? 50 रुपए किलो, 160 रुपए किलो पन्नी है। पन्नी की कोई कीमत नहीं होती, जिसके साथ लग जाए उतनी कीमत में बिकती है। अगर नमक बेच दो 30 रुपया किलो को तो 160 वाली पन्नी की कीमत कितनी हो गई? 30। और उसी पन्नी को अगर महंगी चीज में रख दो 1000 वाली में तो 1000। तो पन्नी की कोई कीमत नहीं है, जिसके साथ रख दो उसका। ये पन्नी को क्या उपचार हो गया? नारियल की पन्नी। काय की पन्नी है ये? नारियल की। जो नारियल की पन्नी है, जो उपचार का कथन है। ध्यान से सुनना, भ्रम में नहीं चले जाना, नहीं तो पंडित जी को बदनाम करो कि इनने तो पता नहीं क्या सिखा दो। हमारी बात नहीं है, जो रतकर्ण श्रावकाचार्य जी की बात है, समंत्र भद्र स्वामी की बात है, इसको समझना पड़ेगा। काय की पन्नी है ये? नारियल की पन्नी है, यह उपचार का कथन है। अब इसके जे नारियल है, ये क्या है? आपको खिलाएं इसको? ये खाओगे आप लोग निकाल निकाल के?
तो जो नारियल है, जो नारियल है, ये व्यवहार का कथन। क्या का कथन है? व्यवहार का कथन है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर नारियल है, और इसके अंदर जो सफेद गिरी है, जो सफेद गिरी है उसको नारियल बताया, तो वो क्या है? निश्चय नारियल। अब 3 नारियल हो गए। कितने नारियल हो गए? जो पन्नी है जिसमें नारियल रखा है उसको भी क्या कहेंगे? नारियल। और जो जटाजूट वाला है इसको भी क्या कहेंगे? नारियल। इसके अंदर सफेद है उसको भी क्या कहेंगे? नारियल। इसमें असली नारियल क्या है? ऐसी तो ये बातें हैं। मंदिर में धर्म होता है, ये कैसा धर्म है? ये पन्नी जैसा धर्म है। क्योंकि मंदिर में आके धर्म की आराधना का आयतन है, स्थान है, यहाँ लोग धर्म करते हैं, तो इसलिए उस पर भी उपचार आ गया कि मंदिर में धर्म होता है। भैया अच्छे भावों से धर्म होता है, पूजन पाठ करोगे तो धर्म होगा। तो उन शुभ भावों पे भी धर्म का आरोप आ गया कि शुभ भावों से धर्म होता है। काय पे आ गया आरोप? शुभ भावों पे भी धर्म का आरोप आ गया। भैया बहुत धर्मात्मा है, रोज पूजन करता है, रोज अभिषेक करता है, रोज स्वाध्याय में बैठे, इतने सारे लोग देखो स्वाध्याय में बैठ रहे, इतने के लोग बहुत धर्मात्मा है। अरे स्वाध्याय भी शुभ भाव है ना, शुभ भाव भी, शुभ भाव पे भी क्या उपचार आ गया? धर्म का उपचार आ गया। तो व्यवहार से शुभ भाव को धर्म कहा जाता है, और परमार्थ से यहां बैठ के जब आप आत्मा की आराधना करते हैं और आपका शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्पता निराकुलता की प्राप्ति होती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी धर्म कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? निश्चय धर्म, परमार्थ धर्म, यथार्थ धर्म। अब 3 प्रकार के धर्म हो गए। कौन कौन से? उपचार धर्म, व्यवहार धर्म और निश्चय यथार्थ धर्म। मंदिर में धर्म होता है जो उपचार का कथन है, शुभ भावों में धर्म है कहते हैं, वो क्या है? व्यवहार का कथन है, और आत्मा के आश्रित निराकुलता में धर्म होता है, वह यथार्थ कथन है। समझ में आता कि नहीं आता? पन्नी को भी नारियल कह रहा है, नारियल रखा है, लेकिन जो समझते हैं ना इसमें कोई नारियल नहीं है। जटाजूट को भी नारियल कह रहा है, लेकिन जो समझते हैं कि जटाजूट खाने लायक नहीं है। पता ये जटाजूट भी सेफ्टी करता है। अकेला नारियल ऐसा हो गया है ना सफेद सफेद, तो आपके पास नहीं आ सकता। व्यवहार की उपयोगिता है, लेकिन व्यवहार परमार्थ ना बन जाए, यहां इसलिए सावधान कराए। हम तो तीर्थ यात्रा कर शिखर जी की, तो हमें जब बताओ शिखर जी की कितनी वंदना कर ले कि मोक्ष हो जाएगा? हम तो हर साल जाते शिखर जी, कितनी वंदना कर ले शिखर जी की मोक्ष हो जाएगा? शिखर जी मात्र जाने से मोक्ष नहीं होगा, शिखर जी में जाके आत्मा की आराधना करोगे तो मोक्ष जरूर हो जाएगा। वहां की वर्गणा इतनी पवित्र होती है, अनंत अनंत जी वहां से मोक्ष गए, ऐसे पवित्र स्थान में जाके आत्मा की आराधना करो, मोक्ष हो जाएगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? आप लोगों ने केला खाया कि नहीं खाया? केला खाया? केला जिस पॉलीथीन में रख के ले आए, उस पॉलीथीन को भी क्या कहेंगे? केला। केला जिस छिलका जिस केले पे है, उस छिलके को भी क्या कहेंगे? केला। और जो अंदर में सफेद सफेद दल है उसको भी क्या कहेंगे? केला। कितने प्रकार के केला? कितने केला हो गए? एक ही केला है, पन्नी नहीं है केला। अच्छा वो छिलका, बंदर भी केला को छिलके को हटा के खाता है। गिलहरी तो हमने देखी, बादाम होती ना बादाम, ये पूरा कहाँ गई हमारी बादाम? अरे ये है, जे खप्पड़ फोड़ती है पहले, वो गिलहरी जे खप्पड़ फोड़ती है, दांत तो उसके पेने होते, वो फोड़ेगी, उसके अंदर से वो निकालेगी बादाम, और बादाम में भी वो लाल लेयर होती ना, उसको पूरा छीलेगी। लाल वाली भी छिलका नहीं खाती वो, कौन? गिलहरी। वो भी छीलेगी कुतर कुतर के, और फिर अंदर का सफेद खाएगी। गिलहरी भी सम्यक दृष्टि हो सकती कि नहीं हो सकती? बंदर भी सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता? उसको पता है कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है। ऐसे ही व्यवहार में कहा जाता है कि मंदिर में धर्म है, तीर्थ क्षेत्र में धर्म है,
मंडल विधान में धर्म है, स्वाध्याय में धर्म है, पूजन पाठ में धर्म है, क्योंकि इनके बीच में रह के धर्म आराधना की जाती है, यथार्थ धर्म प्रकट होता है, तो इन पे उपचार आता है। लेकिन वास्तव में असली धर्म तो करे ना, और यदि आके संतुष्ट हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे सावधान किया कि सावधान सावधान, तुम यहाँ पे कहीं अन्य स्थान पे संतुष्ट ना हो जाओ, यथार्थ धर्म तक पहुंच पाओ, और जो भी साधन है वो यथार्थ धर्म के लिए उपयोग में लो। काय के लिए लो? यथार्थ धर्म तक पहुंचने के लिए। देखो, इस व्यवहार की भी बहुत उपयोगिता है। पता आपको इन साधर्मियों की कीमत पता है कितनी है? एक भट्टी होती ना, भट्टी, उसमें अंगारे डले रहते, अंगारे। वो भट्टी में जो अंगारे हैं, अगर एक अंगारे को उस भट्टी में से निकाल के अलग कर दिया जाए तो कितनी लाइफ है उसकी? वो थोड़ी देर में बुझ जाएगा। और वही अंगारे को फिर भट्टी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? फिर से धधकने लग जाएगा। इन साधर्मियों का समूह जो है ना, एक एक साधर्मी की कीमत इतनी है कि आपको मोक्ष जाने में सहयोगी है। यहाँ पे शायद एक बात तो पहले पढ़ा था कि मंदिर गिरने से नुकसान नहीं है, एक साधर्मी के मंदिर खंडित हो जाए तो उतना नुकसान नहीं है जितना एक साधर्मी के टूटने से नुकसान है। इन साधर्मियों की एक एक टूटना शुरू होते तो पता पड़े आप अकेले रह जाती आपकी कसाई के साथ। इसलिए इन साधर्मियों के बीच में भी धर्म होता है, इसलिए इनको भी उपचार आता है। इतने लोग स्वाध्याय में बैठे हैं तो आप लोगों को जिज्ञासा होती है, अच्छा लगता है, तो यहाँ बैठ के अपन धर्म समझते हैं और यथार्थ धर्म पहुंचे तो वो स्वाध्याय पे उपचार आएगा। और वास्तविक धर्म तो हम ना समझे। एक बच्चे को बीमार था, दवाई खाता नहीं था, तो माना क्या किया कि पेड़े बनाए, पेड़ा जानते हैं, पेड़ा बनाए और उसके बीच में गोली रख दी और बच्चे को कहा बेटा जे खा लो। वो खाया। माँ ने पूछा बेटा खा लिया? कहले हाँ मम्मी खा लिया। गुठली थूक दी। क्या थूक दी हमने? गुठली थूक दी। गुठली के लाने तो खिलाओ। तो राम कथा काय के लाने सुना रहे कि आत्मा राम से मिलन हो जाए। राम कथा तो सुन लो और आत्मा राम से मिलन ना हो पाए तो राम कथा तो का लाभ? इसलिए भैया यहाँ पे इस बात का सावधान कर रहे हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्य में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव, ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का वर्णमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। ऐसी परिणति दिखाई देने लग जाती है धर्मात्माओं की। परद्रव्य, क्षेत्र, काल आदि तो निमित्त हैं। सच्चे देवसाद गुरु तुम्हें जबरदस्ती धर्म नहीं करवा देंगे। अगर करवाते होते तो आदिनाथ भगवान मारीची को धर्म करवा देते। वो तो निमित्त हैं। देखो, उसका सुलटना था तो वहां सिंह की पर्याय में सुलट गया, और यहाँ पे पहले तीर्थंकर अपने दादाजी से नहीं सुन पाओ, उल्टो चलो। तो जो ये तो निमित्त है, अगर बनाना चाहो तो। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति को छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, अब ध्यान से सुनना, जिस समय तुम्हारी वीतराग परिणति प्रकट हुई, जब परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता हुई, तो क्या हुआ? तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जब समस्त ही धर्म रूप है। आपके हर काम धर्म रूप हो जाएंगे। सब जीरो रखे थे अभी तक, जैसे ही आपने अंक रखा तैसे ही उनकी कीमत हो गई। ऐसे ही यहाँ मंदिर में धर्म होता है, तीर्थ क्षेत्र में धर्म होता है, स्वाध्याय में धर्म होता है, ये सब बातें सही लागू हो जाए। तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जब समस्त ही धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा, ध्यान से पढ़ना, यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञानादि रूप नहीं होता है, फिर से बोलना एक बार, यदि, एक साथ, यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा।
होगा। एनी क्वेश्चन? अब आप पूछ सकते हैं प्रश्न, किसी को कोई शंका हो इस विषय में। तो समंत्र भद्र स्वामी ने इतनी देर समझाया, सदाशिव दास जी ने जो उसको समझाया धर्म के बारे में, हमारी जड़ें हिल गईं। कोई प्रश्न हो अगर इस संबंध में, कोई शंका लेके नहीं जाना। कहीं भी किसी प्रकार का कोई अगर आपको लगता है कि इसमें कोई शंका हो तो अवश्य पूछ लेना, क्योंकि ये वास्तविकता की चर्चा है, यथार्थ धर्म की चर्चा है। तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, और यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंद होगा। शुभ भाव पे भी धर्म नाम आता है, लेकिन शुभ भाव केले के छिलके जैसा है, क्योंकि उस शुभ भाव जो आप यहां समझ रहे हैं ना, समझ के आत्मानुभव कर लो तो शुभ भाव पे भी धर्म नाम का उपचार आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो क्या कह रहे हैं, जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है वहां बंध का अभाव है। देखो समय हो गया, समय होने के बाद 1 घंटा अपन और स्वाध्याय का टाइम बढ़ा देते हैं, 11:45 तक स्वाध्याय करेंगे आज अपन। कितने लोग बैठेंगे? एक। अरे क्या गजब हो गया यहाँ तो यार, वीरों वीर ही वीर है यहाँ पे। अच्छा अपन 11:45 तक करें तो कितने लोग बैठेंगे? 11:45 वाले भी। जसवंत नगर इसलिए तो हमें जाने, यहाँ से जाने का मन नहीं होता, जाते तो आने का मन होता रहता। अच्छा अच्छा अपन इसको और बढ़ा देंगे 12:45 तक, तो कितने लोग अभी भी मिल रहे हैं? अच्छा अच्छा संडे है, रोटी नहीं खाते आज आप लोग? दुकानें बंद होने से क्या होता, भूख तो लगा कि नहीं लगा? अच्छा 1:45 तक अभी भी, अब कम होगा थोड़े, लेकिन 4-5 अभी भी है। अच्छा 4:45 तक जबरदस्ती हाथ खड़ो ना करवाओ, अभी से तो लिमिट लिमिट है ना। शुभ भावों में रहने की भी पता, हम ये पूछ रहे हैं, आप यहाँ बैठे लेकिन घर में कितनी बार उपयोग चलोगा? माने इस स्वभाव में भी धीरे 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 ऊब होने लगती है, लेकिन भगवान स्वरूप में बैठे उन्हें कब निकलने का भाव होगा कि अब चलो बहुत थक गए, मोक्ष से तनक संसार में घूमिया चक्कर लगाया है। इसका मतलब ये है अशुभ में तो थकान है ही, अशुभ की अपेक्षा शुभ में कम थकान है, लेकिन उसमें भी थकान है। ज्यादा समय शुभ में भी नहीं रहा जा सकता, लेकिन स्वरूप में अनंत काल रहा जा सकता है। इसका प्रमाण है ये पार्श्वनाथ भगवान। भगवान ये कह रहा है कि हम जैसे बैठे हैं वैसे तुम भी बैठ जाओ, तो तुम्हारा यथार्थ धर्म हो जाए। इतनी सी बात है आज की सारभूत। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी कि ना जी? चलिए थोड़ी देर बैठते हैं अपन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। परतत्व से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन है। परद्रव्यों से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। परद्रव्यों से भिन्न अपनी शुद्धात्मा में स्थिरता ही सम्यक चारित्र है। यही मुक्ति का मार्ग है। सच्चे देव सद्गुरु इस मुक्ति के मार्ग को बतलाने वाले हैं, इसलिए उन पे भी उपचार आता है कि उन्होंने हमें धर्म का सच्चा मार्ग बताया है, इसलिए उनके प्रति भक्ति पूजा उपासना का भाव आता है। तीर्थ क्षेत्र में रह के हमारे सम्यक धर्म की समीचीन धर्म की आराधना होती है, इसलिए वहां भी उपचार आता है।
व्रत उपवास आदि के माध्यम से भी एक आत्मा में स्थिरता का अभ्यास होता है, इसलिए उन पे भी उपचार आता है। मंडल विधान स्वाध्याय के माध्यम से भी एक आत्मा की आराधना में सहयोग होता है, इसलिए उन पे भी उपचार आता है। लेकिन इन सब के माध्यम से एक यथार्थ स्वाश्रित आत्माश्रित धर्म ही करना है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। थोड़ी देर बैठ के आत्मा का आश्रय लेने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप